और 11 सालों में 12 लाख की छूट। और हमारी जो वित्त मंत्री महिलाएं हैं उन्होंने महिलाओं के ऊपर विशेष ध्यान दिया है। जिसको मोदी जी कहकर लेकर चल रहे हैं उसके हिसाब से बजट बन गया है। लोगों का बजट है कुल मिला के, उनको राहत मिलेगी कहीं ना। हाँ जी, बिल्कुल राहत मिलेगी सब। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज़ और मैं राजेश्वर चौहान। आज बजट है। जी हाँ, देश की वित्त मंत्री सीतारमण जी 9वीं बार बजट पेश कर रही हैं और उसी के उपलक्ष्य में आज हम जिला मयूर विहार कार्यालय फेज़ 3 पर हैं और यहाँ पर कार्यकर्ता आप देख रहे हैं बजट के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। बजट में क्या क्या चीज़ें सस्ती हो रही हैं, क्या महंगी होंगी, सारी चीज़ें आप तक पहुँचाएंगे। पर फिलहाल आप देख लीजिए 9वीं बार देश का बजट प्रस्तुत किया जा रहा है और इसी के साथ हम आपकी बात भी कराएंगे। मयूर विहार जिला अध्यक्ष विजेंद्र धामा जी हैं यहाँ पर और भी कई नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनसे आपकी बात कराएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें। देश का बजट और वो भी एक महिला, हमारी जो वित्त मंत्री हैं सीतारमण जी 9वीं बार पेश कर रही हैं और एक महिला से ही पूछते हैं क्या खास है इस बार महिलाओं के लिए, क्या खास होने वाला है महिलाओं के लिए इस बार। सबसे बढ़िया बात तो ये है कि हमारी जो वित्त मंत्री महिलाएं हैं उन्होंने महिलाओं के ऊपर विशेष ध्यान दिया है। उन्होंने कहा कि लखपति योजना जो है उसका और अधिक विस्तार करेंगी। महिलाओं के लिए हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में गर्ल्स हॉस्टल की स्थापना की जाएगी। जो बच्चे बाहर से दूसरे राज्यों में पढ़ने जाते थे उनको बड़ी दिक्कतें आती थी, बड़ी परेशानी आती थी, वो पीजीओ में रहते थे, वहाँ का एटमॉस्फेयर ठीक नहीं होता था। तो अब जो सरकार द्वारा निर्मित गर्ल्स हॉस्टल बनाए जाएंगे तो वहाँ वो अपने को सुरक्षित महसूस करेंगी। बाकी महिलाओं के लिए उन्होंने और भी लोन सुविधाएं और स्टार्टअप समूह की बात करी है। उन्होंने उनके लिए बढ़ावा दिया है। जितनी महिलाएं खुद से लघु उद्योगों का चीज़ें सस्ती हुई हैं। सस्ते होने में उन्होंने कहा कि जैसे जूते सस्ते हुए हैं, आपके माइक्रोवेव सस्ते हुए हैं। सबसे बड़ी बात उन्होंने इलाज की क्या महिलाओं के लिए जो सबसे आभूषण वो कहीं ना कहीं बहुत ऊपर जा रहे थे, कल थोड़ा सा नीचे आया है, उसमें कुछ राहत मिलेगी अब, क्योंकि शादियों का सीजन है, खासकर लोग परेशान हैं कहीं ना कहीं। मुझे लगता है कि जैसे अब शेयर मार्केट के ऊपर टैक्स लगाया और बाजार नीचे आया तो जरूर महिलाओं को कुछ राहत मिलेगी। बजट से एक दिन पहले नीचे चला गया, सोना भी इसका रेट नीचे गया, चांदी भी गई, कैसे देखती हैं अब बजट के फाइनल रिपोर्ट के बाद नीचे जाएगा कल से? अगर खुल जाएगा और महिलाओं को दोबारा से आभूषण बनाने का मौका मिलेगा। महिलाओं को दोबारा से आभूषण बनाने का मौका मिलेगा, क्योंकि देखिए आभूषण वाकई बहुत महंगे थे, सोना चांदी महंगा हो गया था, ये ज़रूरी है। और शादी का सीज़न है, कहीं ना कहीं मिडिल क्लास आदमी इस आज से इस बजट को देखेगा कि जो शादी का सीज़न है वो कहीं ना कहीं उनका ठीक ठाक निपट पाए। बजट है, कैसे देख रही हैं, क्या कुछ अच्छा होगा? खासकर जीएन जी बहुत आस लगा के बैठी है इस बार। देखिए, आज का बजट वैसे तो अपने आप में खास इसलिए भी कि आज का बजट रविवार के दिन पढ़ा जा रहा है। इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि रविवार को बजट आया हो, यही अपने आप में बहुत ख़ास बात है। और दूसरा, देश की महिला 9वां बजट, निर्मला सीतारमण जी का सरकार का 11वां बजट है, ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड कायम करता है कि निर्मला जी इतने लंबे समय से फाइनेंस मिनिस्टर हैं। ये उनकी काबिलियत को बताता है कि कैसे उन्होंने सरकार के साथ आम जनता का ध्यान रखते हुए हमेशा बजट पढ़ा। अगर अपन 11 साल पीछे जाएंगे तो पहले साल में तब तक हमारे पास सिर्फ लाख रुपए तक की छूट होती थी और 11 सालों में 12 लाख की छूट। और आज उसको डिटेल में अभी समझने में थोड़ा समय लगेगा, बट सरकार ने 10,000 करोड़ एमएसएमई को दिया है। जिस आप जेनजी की बात कर रहे हैं, नए स्टार्टअप्स करने के लिए, बीइंग अ महिला, बहुत सारी महिलाएं, लखपति दीदी का बहुत अच्छे से पिछले दौर में उन्होंने तरक्की करी, उसी को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने उसमें भी प्रावधान किया है। उसके साथ साथ महिलाओं के लिए गर्ल्स हॉस्टल, जहाँ जहाँ भी संस्थान हैं उनके पास गर्ल्स हॉस्टल बने ताकि महिलाओं को काम करने में आसानी हो। उसके साथ साथ 3 नए एम्स की घोषणा करी गई है। ऐसे ही वाराणसी टू सिलीगुड़ी हाई स्पीड ट्रेन की और अनेकों योजनाएं, जो अनेकों ऐसी बातें जो आम जनता को प्रभावित करेंगी आज के बजट में। सोना और चांदी किस हिसाब से अभी जा रहा है ऊपर और शादी का सीजन है, क्या कुछ उनके लिए राहत हो सकती है? कि शादी का सीजन है, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ, क्योंकि कल में देखिए आज बजट ने आना था तो थोड़ा नहीं, मतलब 1 लाख रुपए तो चांदी नीचे आई है
मुझे लगता है कि आज के बजट के बाद वो तेजी भी रुकेगी, कहीं ना कहीं उस पर रोक लगेगी। और इसी कड़ी में हमारे साथ और लोग हैं, बजट चल रहा है, बजट पे बात करेंगे। जी कैसे देख रहे हैं इस बार बजट को? भाई 2047 का विकसित भारत का बजट है, रूपरेखा बना दी गई है और 2047 में जो परम लक्ष्य है, जो जिसको मोदी जी कहकर लेकर चल रहे हैं, उसके हिसाब से बजट बन गया है। और सारी बातें इसी विषय से आई हैं कि 2047 में हिंदुस्तान को विकसित भारत बनाना है। खासकर सोना चांदी में इस पे ज़्यादा बात कर रहा हूँ, वो ऊपर जा रहा है, वो नीचे आएगा क्योंकि कल नीचे गया है। एक मिनट बता रहा हूँ, सोना चांदी इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से चलता है। अब जो दूसरे देशों में जो युद्ध की स्थिति है, उस युद्ध की स्थिति के अंदर ये दिक्कत आती है, क्योंकि सोने को एक सेफ वो मानते हैं, इसलिए लोग उसको कर रहे हैं, वरना हिंदुस्तान की परिस्थिति के कारण ये एक चीज़ और, ऐसा ही क्यों होता है जब शादियों का सीजन है, कहीं ना कहीं उछाल तब आता है अभी तक, क्योंकि अभी शादी का सीजन है, लोग बहुत परेशान हैं। आप बेसिकली एक विषय है, मैं मानता हूँ इसको, लेकिन आप इसको सेंटीमेंट से जोड़ना चाह रहे हैं, वजह ये नहीं है। हिंदुस्तान की एक भी कारण नहीं है जिसकी वजह से गोल्ड चलता है बाहर की मार्केटों के हिसाब से, क्योंकि आप चारों तरफ देखें युद्ध की स्थिति है, चारों तरफ जब युद्ध की स्थिति है तो लोग सेफ उसमें जाते हैं, लेकिन इसमें बहुत जल्दी सारी व्यवस्थाएं बनेंगी, क्योंकि युद्ध आप समझ रहे हो ना, लगभग आधा विश्व तो चल ही रहा है, कितने सारे देशों में चल रहा है, उसकी वजह से दिक्कत आती है। हिंदुस्तान की परिस्थितियों के कारण ये विषय नहीं है। क्या कहना चाहते हैं बजट? भाई साहब, एक आम आदमी का बजट है। बहुत सारे ऐसी जो चीज़ें हैं जो रोज़मर्रा में हमारे यूज होती हैं, जैसे कि जूते, हर चाहे गरीब हो या अमीर हो, पाँव में जूते हर कोई पहनता, सस्ता हुआ है। जो हमारे पशुपालन उद्योग हैं उनके लिए बढ़ोतरी के लिए इन्होंने इस बजट में पूरा दिया है कि ग्रामीण जो लोग हैं कहीं ना कहीं खेती और पशुपालन पे निर्भर हैं, तो उसमें इन्होंने बहुत अच्छा बजट में इसमें दिया है उनके लिए भी। जो मतलब एक नॉर्मल इंसान लोगों का बजट है, कुल मिला के उनको राहत मिलेगी कहीं ना। हाँ जी, बिल्कुल राहत मिलेगी, सभी लोग खुश हैं। आम लोगों का बजट है, राहत मिलेगी है। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़, धन्यवाद। संसद में जो बजट पेश किया गया, तो यहाँ हम सभी लोगों ने बजट को सुना और बजट को जिस प्रकार से बनाया गया है, जिस प्रकार से गरीब लोगों की चिंता की गई इस बजट के अंदर, जिस प्रकार से दवाइयाँ सस्ती, कैंसर की दवाइयाँ सस्ती हुई, जरूरत बीमारियों के साथ दवाइयाँ सस्ती हुई, जिस प्रकार से 3 नए आयुर्वेदिक एम्स बनने जा रहे हैं, जिस प्रकार से कपड़ा सस्ता हुआ, और हर क्षेत्र के अंदर इवन किसानों के लिए भी 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया कि लोन में उनको सब्सिडी दी जाएगी। हर क्षेत्र के अंदर कोशिश की गई किस प्रकार से रोजगार बढ़ सकता है, और जो बड़ी बड़ी योजनाएं बनेंगी, जिस तरह से बड़े बड़े कॉरिडोर बनाए जाएंगे, टेक्सटाइल के कॉरिडोर बनाए जाएंगे, केमिकल के कॉरिडोर बनाए जाएंगे, 7 नए रेल बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं। तो ये सब जो योजनाएं चलेंगी, जब प्रोजेक्ट का काम शुरू होगा देश के अंदर, तो निश्चित तौर पर रोज़गार अवश्य बढ़ेगा, रोज़गार बढ़ेगा तो देश की आम जनता को फ़ायदा मिलने वाला है। और 25 करोड़ से अधिक जनसंख्या जो है गरीबी रेखा से इस बार ऊपर भी आई है, और साथ ही टैक्स के नियमों में भी काफ़ी बदलाव किए गए हैं। इस बार टैक्स की कोई लिमिट सीमा तो नहीं बढ़ाई, क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही लिमिट बढ़ाई थी, लेकिन जो दंड प्रक्रियाएँ थी वो ख़त्म की किस प्रकार से कि कोर्ट के अंदर मामले लंबित ना रहें। तो इसमें ये प्रयास किया गया है कि उस दंड को की बजाय उस पर जुर्माना कुछ लग जाए, जुर्माना लग के और वो उस टैक्स प्रक्रिया से निकल जाए। इवन अगर विदेश में भी आपकी 20 लाख से कम की संपत्ति आपने नहीं बता रखी है, तो वो अगर आप बता देते हैं तो उसमें भी आपको कोई दंड नहीं मिलने वाला है। तो अगर पूरा ओवरऑल हम बजट को देखें तो सभी का समावेश है, किसानों को भी इसमें टच किया गया। पशुपालन की बात करें, पशुपालन के लिए भी बड़ी बड़ी योजनाएं लेके आई गई है। मत्स्य मछली के लिए भी बड़ी योजनाएं लेके आए। इवन चंदन की खेती की बात करें, चंदन की खेती, काजू की खेती, इसके लिए भी सरकार इसको बढ़ावा देगी कि चंदन का भी ज़्यादा खेती हो, जिससे कि वर्ल्ड के अंदर चंदन की उत्पादन हमारे देश के अंदर सबसे अधिक हो। तो बजट बहुत अच्छा रहा। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे समय में देश जिस स्थिति में उस समय में इस प्रकार का बजट आना देश की जनता के लिए देश के हित में रहने वाला है। देखिए, दिल्ली के अंदर जो रोजगार की बात आएगी उसके अंदर विशेष तौर पे पहला लाभ तो हमने चुनाव से पहले दे दिया था कि 12 लाख रुपए की जो हमने लिमिट तय की थी, तो उसके अंदर सभी जो नौकरी
वाले युवा थे जिनकी सैलरी 1 लाख रुपए से कम थी, 1 लाख के आसपास थी, वो सब टैक्स फ्री हो गया था। अभी उनको जो लाभ मिलेगा, जो अभी इस बार बजट के अंदर सरकार ने तय किया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अंदर जो क्या नाम बोला था उसका, एक मिनट जरा, हाँ, डिजिटल क्रिएटर के ऊपर उनको सरकार उसके ऊपर काफ़ी पैसा खर्च कर रही है और उनको काफ़ी ऐड देगी, जिससे कि वो प्लेटफॉर्म खड़ा होगा। तो क्योंकि सब शहरों में होने वाला है, तो शहरों के युवाओं को इससे लाभ मिलेगा। और जब रोज़गार, ये बड़े बड़े जो रोज़गार प्रोजेक्ट वगैरह जो हम बात कर रहे हैं, तो इनके अंदर तो टेक्निकल और एजुकेटेड जो पीपल होंगे देश के, वो सब उसमें लगने वाले हैं और सब वो शहरों में रहते हैं। तो शहरों के अंदर जिस प्रकार से कहा गया कि शहरों की क्षमता का भी उपयोग सरकार पूरी तरह से करेगी, शहरों में जो क्षमताएं अभी पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, उसको भी सरकार भरपूर इस्तेमाल करने वाली है। इस प्रकार से इसमें सरकार छोटी कंपनियों से सीधा अपना छोटी कंपनियों के साथ संपर्क करेगी, उनसे सीधा सामान खरीदेगी छोटी, तो उससे भी रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इसी प्रकार से जैसे इन्होंने बताया कि 3 नए एम्स खोले जाएंगे, तो मेडिकल क्षेत्र में भी यह बड़ी उपलब्धि है। और कैंसर की दवाएं, शुगर की दवाएं सस्ती होंगी, जो कि आम नागरिक के लिए बड़ा एक अच्छा वो रहेगा कि दवाइयाँ सस्ती होंगी, क्योंकि उनको कैंसर की दवाइयाँ ज़्यादातर देखने को मिला कि काफ़ी महंगी मात्रा में होती हैं, लेकिन अब उनको सस्ती होंगी तो आम नागरिक को उसका फ़ायदा मिलने वाला है। इसी प्रकार से 22 जलमार्ग बनाने की बात भी सरकार ने कही है कि 22 जलमार्ग बनाए जाएंगे, उनका भी बेनिफिट मिलने वाला है। और जो 40,000 करोड़ सेमीकंडक्टर को उन्होंने कहा है देने के लिए कहा है, तो सरकार का जो बजट है बड़ा अच्छा बजट आया है, उन्होंने बजट पेश किया है जो, और मुझे लगता है कि हर क्षेत्र में ये विकसित भारत को बढ़ाने वाला बजट होगा ये। साथ में जो चीज़ें सस्ती हैं वो भी काफ़ी उपयोगी रहने वाली, जैसे जूते सस्ते हुए हैं, माइक्रोवेव ओवन को सस्ता किया गया है, बायोगैस जो है, विदेश यात्रा सस्ती हो जाएगी, मोबाइल सस्ता हो जाएगा, ईवी बैटरीज, क्योंकि अब पॉल्यूशन की वजह से धीरे धीरे सब ईवी गाड़ियाँ सब आ रही हैं, तो उससे क्या होगा कि अभी तक तो ईवी बैटरी महंगी होती है, इसलिए उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, और अब वो सस्ती हो जाएंगी तो निश्चित तौर पे मोबाइल, गाड़ियाँ, बाइक्स, ये सब सस्ती होने वाली हैं। कैंसर की दवाएं, शुगर की दवाएं भी सस्ती होंगी। साथ में विदेश यात्रा पर भी 5% टैक्स कम कर दिया गया, वो भी विदेश यात्रा भी सस्ती होगी। पर्यटन को भी बढ़ावा देने के लिए सरकार ने काफ़ी बजट का प्रावधान किया गया है। IIM के साथ मिलके टूरिस्ट गाइड के लिए भी नई योजना लेके आ रहे हैं कि इस तरह की योजना बने कि नई युवाओं को उससे रोजगार मिले। साथ में पशु चिकित्सा हो गई, जैसे हर ज़िले के अंदर जो भी हमारे एजुकेशनल सिस्टम होगा उसके अंदर गर्ल्स हॉस्टल की व्यवस्था पूरे ज़िले में, देश भर के अंदर होने वाली है। ये व्यवस्था भी सरकार करने जा रही है। और आत्मनिर्भर भारत में भी 2000 करोड़ रुपए का फंड सरकार ने इस बार रखा है कि आत्मनिर्भर भारत में भी महिला उद्यमों की बात की तो महिला उद्यमों के लिए भी सरकार ने काफ़ी बजट का प्रावधान किया है। और सेल्फ समूह स्टार्टअप जो हैं, छोटे किसानों को 20,000 करोड़ का लोन हो गया। पूरी भारत में भी राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान बनाने जा रहे हैं। दवा निर्माण में 10,000 करोड़ का निवेश होगा। मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी एक दूसरा, एक अब तक एक ही बड़ा अस्पताल था, तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक और नया संस्थान बड़ा बनाया जा रहा है जो इस बार बजट में है। कृषि क्षेत्र में उत्पादन किस प्रकार से बढ़ेगा, लखपति दीदी जो योजना थी वो कैसे आगे बढ़ेगी, उसको किस प्रकार से आगे बढ़ा सकते हैं। जिला अस्पतालों में भी इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर बनाए जाएंगे देश भर के अंदर, सभी जिलों के अंदर इमरजेंसी की व्यवस्था रहे, ट्रॉमा सेंटर वहाँ रहे। पूर्वोत्तर के अंदर मठ और मंदिरों के लिए भी वहाँ उनके संरक्षण के लिए भी सरकार चिंता व्यक्त कर रही है। MSME के अंदर जो सरकार लोन देती है 10,000 करोड़ रुपए इस बार भी उसके लिए रखे गए हैं। नारियल हो गया, काजू की खेती हो गई। दिव्यांगों की मदद के लिए विशेष योजना सरकार ने इस बार बनाई कि उन दिव्यांगों को भी उससे लाभ मिले। 15 पुरातत्व स्थल ऐसे देश भर के अंदर छांटे जाएंगे जिनका विकास किया जाएगा, जिससे कि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर हो गए। तो इस तरह की जितनी योजनाएं, जितने प्रोजेक्ट आए हैं, प्रोजेक्टों के बनने से विद्यार्थियों को भी लाभ मिलने वाला है, नौकरियां भी डेवलप होंगी। 5 इंडस्ट्रियल सेक्टर
इसमें 20,000 करोड़ रुपए सरकार खर्च करने वाली है। तो अनेक जिस प्रकार से कार्यक्रम सरकार लेके आएगी तो निश्चित तौर पे हर जाति वर्ग, हर विशेष वर्ग, महिला, युवाओं को, इवन बुजुर्गों की भी चिकित्सा के लिए विशेष तौर पर प्रावधान किया गया है कि उनको सुविधा रहे, उनके इलाज में उनको परेशानी ना हो। तो ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा बजट आया, ये विकसित भारत को आगे के लिए ये बजट बहुत अच्छा रहने वाला है। स्थलों के लिए गाइडों को ट्रेनिंग दी जाएगी। रोजगार बढ़ाने के लिए पर्यटन उद्योग को बढ़ाया जाएगा। रोजगार बढ़ाने के लिए पर्यटन उद्योग को बढ़ाने के लिए IIMS की मदद से टूरिस्ट गाइड को ट्रेनिंग दी जाएगी। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है रोजगार के लिए। और पूर्वोत्तर के लिए 4,000 ई बसें पूर्वोत्तर के लिए लगाई जाएगी। हाँ, टूरिज्म की जगह ये बजट जो है 20,000 टूरिज्म स्थल हैं। सारे वर्गों को ध्यान रख के बनाया गया है। अगर देखा जाए तो आत्मनिर्भर भारत पे भी सरकार 10,000 करोड़ रुपए के अनाउंस किया है। प्लस आप लोगों ने ये देख ही लिया, जितने भी मध्यम वर्ग से लेकर किसानों को 20,000 तक का, छोटे किसानों को लोन दिया जाएगा 20,000 करोड़ तक का। यूनिवर्सिटी, युवाओं के ध्यान रखते हुए यूनिवर्सिटी है ही, रोजगार की बातें हो ही गई, रेल मार्ग की बात हो ही गई, मेडिकल संस्थानों की बात हो ही गई। तो बजट में हर चीज़ों को ध्यान रख, महिला योजनाओं पर ध्यान रखा ही गया है। तो मुझे नहीं लगता कोई वर्ग छोड़ा गया है। इवन बुजुर्गों के लिए भी मेडिकल सुविधाओं के लिए बढ़ाने की सरकार ने बात करी है। तो ये अगर आप देखें तो ये सब चीज़ों को कवर किया गया है और ये काफ़ी ज़्यादा मिडिल वर्ग और सारे वर्गों को ध्यान रखे, व्यापारी वर्ग से लेकर महिलाओं को लेकर सबके लिए बजट को बनाया गया है। तो ये काफ़ी अच्छा बजट एक तरह से माना जाएगा। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हमारा देश आगे विकास की ओर जाए और नई नई टेक्निक का इस्तेमाल करे, तो जो जितनी हमारी युवा जनरेशन है आजकल की, जो हम जेनजीज बोलते हैं, वो जनरेशन आजकल जो आगे जा रही है वो AI टूल्स में ज़्यादा से ज़्यादा प्रशिक्षण हासिल करे। आपने देखा होगा कि मेडिकल्स में भी आजकल रोबोट्स ऑपरेशन कर रहे हैं। तो हमारा जो देश है 2047 तक पूरी तरीके से बाहर के देशों के साथ बराबर कंधे से कंधा मिलाए, इसके लिए AI प्रशिक्षण संस्थाएं खोली गई हैं। यहाँ पे जितने जैसे बच्चे आजकल उसमें जा रहे हैं जर्नलिज्म में और चीज़ों में, तो उसमें कंटेंट राइटिंग के लिए उनको बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि उनकी नॉलेज के लिए उनको प्रशिक्षण दिया जाए, उससे उनको रोज़गार के अवसर प्राप्त होंगे। तो हमारा देश, मैं समझती हूँ कि मोदी जी के मार्गदर्शन में 2047 तक टेक्निक के साथ साथ हमारी एजुकेशन को लेके, नॉलेज को लेके आगे विकास की ओर जरूर जाएगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारी वित्त मंत्री जी ने ये बजट बनाया है और मैं बहुत खुश हूँ कि उन्होंने हर क्षेत्र में इसमें सहयोग दिया।